नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है, जो कि 10th के साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जितना सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा वो VVI होने वाला है 2026 के लिए। तो चलिए मेरे भाई बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन ए में आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। किस दिशा में रहता है जी? उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है मेरे भाई, ठीक है। हवा में लटकेगा तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो एक कंपास की सुई क्या होती है जी? एक कंपास की सुई विक्षेपित होती है, ठीक है, विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, उनमें से कौन सा एक शामिल है? आप लोग उदाहरण दीजिए। तो जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और विद्युत अपघटन के नियम, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है जी, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 का अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। 5 नंबर का सही जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप लोग भी बना के ऐसे ऐसे हाथ बनाए होंगे, एक उंगली इसके तरफ रहता है और एक तरफ सामने रहता है और एक आप लोग का अंगूठा ऊपर रहता है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे बनाए होंगे फ्लेमिंग के दाएं हस्त और बाएं हस्त के नियम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जी? तो विपरीत प्रकार के होता है जी, विपरीत प्रकार के आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर कहता है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है, नवीकरणीय, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है जी? कार्बन डाइऑक्साइड है जी, CO2, ठीक है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए इस बार 2026 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारा आप लोगों को गेस क्वेश्चन VVI यानी कि प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ठीक है। चलिए पीत रस स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्षुद्रांत्र में स्थित रस एक मिनट, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या क्या कार्य होता है जी? 10 नंबर का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? अवशोषण को सतही क्षेत्रफल घटाना, ठीक है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं कि मुख गुहा का पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है जी, ग्रसनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रसनी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12 नंबर क्या कह रहा है जी? 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये कह रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड के हटाना क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? स्वच्छोवास कहलाता है मेरे भाई, ठीक है, स्वच्छोवास कहलाता है। चलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए 13, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है, जल, सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है जी? ATP को जाना जाता है, ठीक है। ATP आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी कौन है? जल का वहन के लिए जी, कौन है जी? हाँ, डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जल का वहन के लिए। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? 16 नंबर का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? WBC भी, RBC और रक्त पट्टिकाणु, पट्टिकाणु, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स हो जाएगा जी, ठीक है। ये 16 का आप लोग का ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए 17 कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है जी?
अम्ल जल में आयनित होता है मेरे भाई, आयनित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन। जी 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक नहीं है, सॉरी, सरकंद आपका राइट आंसर लगता है जी। क्या हो जाएगा? लौंग का तेल, ये भी नहीं है, वेनिला, सरकंद, इसमें से आप लोग का डी सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, 19 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट गई, थोड़ा सर्दी हो गया है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर का कह रहा है कि निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं जी? किसको? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये आपका 20 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। उपस्थित पदार्थ क्या? गैंग कहलाते हैं जी, गैंग, आधात्री, ये आपका बी राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को। ठीक है, सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है जी? कॉपर धातु मिलाकर तैयार की जाती है। ठीक है, सोना में कॉपर मिला जाता है। चलिए अगला 24, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है जी? उप धातु है मेरे भाई, सिलिकॉन आपका उप धातु हो जाएगा। चलिए दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण मछली में नहीं पाया जाता। ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा 25 का। 26, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होती है? प्रवेश करती है जी, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है जी? यकृत से मेरे भाई, लीवर में से आपका, यकृत से। ठीक है, 27 नंबर कह रहा है कि ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है जी? ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? एपीसीटी में होता है, हेनले लूप में भी होता है, और ये डीसीटी में भी, यानी कि आप लोग का डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 का डी। 28 देखते हैं, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं जी। 28 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है जी? लकवा मार सकता है। ठीक है, इसके आघात से लकवा मार सकता है आपको। चलिए अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि है। ठीक है, लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 कह रहा है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन कौन सा? फाइटो हार्मोन, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है हार्मोन, इसीलिए इसको पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, 31 का भी आपका। 32 देखते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन सा है जी? ब्रायोफाइलम, जी हाँ, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो ये आप लोगों का इसका होता है p बराबर 1/f हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, p बराबर 1/f इसमें हो जाता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, f क्रॉस p इक्वल टू 1। ठीक है, 33 का भी। चलिए अगला 34 नंबर, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग फिल्म काम करता है जी? 34 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। स्वस्थ आदमी कम से कम कितना दूरी और ज्यादा से ज्यादा कितना दूरी तक देख सकता है जी? 25 सेंटीमीटर कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा अनंत देख सकता है। ठीक है, आप खूब दूर तक देख सकते हैं। चलिए 36, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। ठीक है, काला प्रतीत होता है। अगर आप चंद्रमा पर खड़े होकर देखेंगे आकाश को तो अंतरिक्ष को, तो काला दिखता है ऊपर से। ठीक है, चलिए नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है जी? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है मेरे भाई। आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 देख लेते हैं, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, 38 का ए, इसको आप लोग याद कर लीजिए, जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस बार 2026 के लिए VVI होने वाला है।
1 जूल में कितनी कैलोरी होती है जी? पूछ रहा है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी? 0.23 होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। चलिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 40 का सी। 41, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं जी, प्यूबर्टी। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम है जी, कॉपर ट्यूब लूप है, एमकॉन्डम है। इसमें से आप लोग का 42 का डी, यानी कि सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि एटाविज्म का क्या अर्थ है। एटाविज्म का क्या अर्थ है जी? एटाविज्म का संतति में उनके जनकों का गुणों का नहीं आना, गुणों का आना। 43 आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ यही है, आप लोग का 43 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, जीनोटाइप। चलिए बी आपका सही उत्तर। चलिए, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या हो जाएगा जी? 45 का डार्विनवाद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। 46 का क्या हो जाएगा आप लोग का? डीडीटी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 47 कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं जी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। ठीक है, शाकाहारी लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, इसका व्यापक उपयोग जेट इंजनों में भी होता है, एयर कंडीशनर में, एसी में होता है जी, और फ्रिज में होता है, यानी कि इनमें से सभी आपका 48 का डी सही हो जाएगा। चलिए, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ब्यूटेन का समावयवी पूछ रहा है, 2 गो हो जाएगा जी। ब्यूटेन का 2 गो होता है। ठीक है, 2 गो होता है। चलिए, 50 नंबर, मीथेन के अणु का आकार होता है जी। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है जी? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चतुष्फलकीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होती है? आप लोग बताइए तो कमेंट में, कितना होता है? 4 गो होता है मेरे भाई। 2 देख के इसमें 2 टिक लगा हुआ, तो ये मत जानिएगा कि 2 गो होता है, 4 गो होता है। ठीक है, 51 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 देख लेते हैं, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन हो जाएगा मेरे भाई, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है जी, एथीन हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन का आईयूपीएसी एथीन हो जाएगा। चलिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें एक कमी पूछ रहा है जी, क्या था? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ठीक है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अयस्क का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया जी? न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, इसमें बी नंबर आपका सही उत्तर लगाया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? सबसे अधिक क्षारकीय कौन हो जाएगा जी? Na2O। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 57 कह रहा है कि किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, आपका ए और बी यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा पर गमन करती है। ठीक है जी, ये सीधी रेखा पर गमन करती है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप लोगों का अपसारी लेंस हो जाएगा जी। ठीक है, अपसारी आंसर हो जाएगा, और उत्तल अभिसारी होता है। ठीक है, उत्तल यानी एक ट्रिक आप लोग दे रहे हैं, आप लोग को याद कर लीजिएगा। अवतल, सॉरी पहले उत्तल को देखिए, उत्तल यानी कि अभिसारी, अभिसारी मतलब कि जो बाहरी के सतह, बाहरी की तरफ निकला होगा। ठीक है, ये जो, एक मिनट भाई, जो बाहरी की तरफ निकला होगा उसको कहते हैं उत्तल, और जो अंदर की तरफ होगा उसको कहते हैं अवतल। ठीक है, ये बाहरी की तरफ मान लीजिए कि निकला है, ये उत्तल हो जाएगा, और जो ऐसे गोल की तरफ होता है अवतल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल माने कि उठा हुआ। ठीक है, उत्तल लेंस, उठा हुआ लेंस। ठीक है, अवतल लेंस यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में कैसा किया जाता है जी, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 61 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है मेरे भाई। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए 62 नंबर कहता है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है जी, निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। अपवर्तन होती है ना जी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है VVI क्वेश्चन 2026 के लिए। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। इसका LPG का प्रमुख अवयव क्या हो जाएगा जी, प्रोपेन हो जाएगा, और ये प्रोपेन हो जाएगा और ब्यूटेन भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप लोग लगा लीजिएगा, दोनों सही जवाब, दोनों पे नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए 67 ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का दो अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68 कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है जी। श्वसन आप लोगों का उपचयन अभिक्रिया है, डी में सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 69 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं जी, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें से कौन है जी अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन, ये वाला आपका 70 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 71 निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है जी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, इमली में। ठीक है, इमली में पाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए। चलिए 73 देख लेते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है जी, समूह 2 का है। ठीक है, ग्रुप नंबर दूसरा का है। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7 गो है मेरे भाई। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने पीरियड है, 7 गो। ठीक है, ग्रुप 18 गो और पीरियड 7 गो। ठीक है, चलिए 75 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। इसमें से कौन प्राचीन, डगवेल प्राचीन विधि नहीं है। ठीक है, चलिए टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति और भूमि सिंचाई, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 77 कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन की पुनः उपयोग, कमी, पुनः चक्रण, इसका भी आपका डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। 78 नंबर का आप लोगों का वन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, वन यानी फॉरेस्ट, जंगल। चलिए 79 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है जी, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, 79 का डी आपका सही जवाब। 80 देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर क्या हो सकता है जी, लंबे समय तक भूखे रहने से। पेप्टिक अल्सर क्यों होगा, लंबे समय तक भूखे रहने से, यानी कि पेप्टिक अल्सर आप लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 80 का चीज। चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन पूरा देख लिए, पूरा 80 क्वेश्चन आता है इसमें। इसके बाद आई थिंक आप लोग का हाँ सेक्शन बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फोटो या इसका पूरा का PDF चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप लोग का इंपॉर्टेंट PDF नोट्स वगैरह जितना भी यूट्यूब वीडियो पर दिया जाएगा
उसका सारा का सारा PDF और गेस्ट क्वेश्चन नोट्स वगैरह सब PDF में मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में PDF के थ्रू मिल जाएगा। तो गाइस सॉरी, आप लोग के लिए इस बात के लिए सॉरी बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा सर्दी हो जाने के कारण थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है, अच्छे से कंफर्टेबल नहीं है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए पहले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल से ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।